हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2023 8 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस एंड साइंस के। तो गाइज आज का फर्स्ट पर्सन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, फरवरी 2023 तक कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ है। तो गाइज भारत के प्रधानमंत्री ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 डिजिटल इकाई है तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या था। तो भाई इसका रासायनिक नाम, यह इसका रासायनिक सूत्र पूछा था। तो इसका रासायनिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4 हाफ H2O होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में एक जिप्सम प्लास्टर होता है जो पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस काम में लिया जाता है, तो हड्डी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम लिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खी काटने पर क्या लगाते हैं। तो क्या बेकिंग सोडा लगाते हैं। बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चिपका आंदोलन की शुरुआत किन गांवों से हुई थी, किस गांव से हुई थी। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव से हुई थी। तो रैनी गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रैनी गांव की महिलाओं ने चिपका आंदोलन चलाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो भाई हर बार लाइफ की क्रिकेटर मतलब स्मृति मंदाना है जो क्रिकेटर खिलाड़ी है को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो केंद्र में अवशेष शक्तियों का वर्गीकरण दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। तो ये पे आपको ध्यान रखना। और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी वहाँ से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र भी लिया गया है। और भारतीय अर्धेश संघीय सरकार के स्वरूप और केंद्र की अविभाज्य शक्तियों की अवधारणा को कनाडा संविधान से ले गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमृता देवी अवार्ड किसने शुरू किया है। तो अमृता देवी विष्णु वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो गाइस जो यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो राजस्थान सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजस्थान में मुख्य रूप से दिया जाता है। और ये अमृता देवी ये राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के को बचाने के लिए इसने चिपको आंदोलन चलाया था और खेजड़ी वृक्षों को बचाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इन्होंने अपने बलिदान किया था, मतलब खेजड़ी वृक्षों को बचाने हुए। तो उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है। तो है निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन में मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 एक का भाग है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केरल का लिंगानुपात कितना है। तो केरल का लिंगानुपात की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार तो 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो 1084 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरबरी जंगल में कौन सा पेड़ है। तो साल का वृक्ष है, साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में अरबरी वन रेंज के कर्मित साल को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। और वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हो गया, मतलब पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग अपनी एहसास हो गया। अरबरी जंगल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिजास्टर एक्ट के कौन से चैप्टर में NDMA का गठन हुआ। तो 11 चैप्टर में 11 चैप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी। वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ था द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और वर्तमान में बात करें तो अपने संविधान कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली, डोंगरी, ये सभी भाषाएं अपने वर्तमान संविधान में। तीन को भी आप ध्यान रखना। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। और इसके बाद 3 और भाषाओं जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया अपने संविधान में। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन थे। जब प्रेसिडेंट की बात करें तो चित्तरंजन दास थे। और सेक्रेटरी की बात करते हो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था।
1923 को आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1923 में इस पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म में क्षमा वाले फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? पर्युषण पर्व कहा जाता है, पर्युषण पर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क शिक्षा मतलब अनुच्छेद द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21(1) के द्वारा दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक चम्मच की भीतरी सतह एक रिक्त स्थान दर्पण की तरह काम करती है, जबकि एक चम्मच की बाहरी सतह रिक्त स्थान दर्पण की तरह कार्य करती है। वह भीतरी सतह तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है और बाहरी सतह उत्तल दर्पण की तरह मतलब कार्य करती है, तो इन दोनों का अवतल और उत्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉलीक्रिस्टल चम्मच की भीतरी सतह एक अवतल दर्पण की तरह काम करती है, जबकि इसकी बाहरी सतह एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एल्किन एल्काइन और एल्केन्स का फॉर्मूला पूछा था, तो एल्काइन का फॉर्मूला की बात करें CnH2n+2 होता है, और एल्किन का फुल फॉर्मूला रहता है CnH2n होता है, और एल्काइन का फॉर्मूला रहता है CnH2n-2 इसका फॉर्मूला रहता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बांध बनाया गया था, वह किस नदी पर बना हुआ था? तो भाई महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर दूरी पर खड़कवासला बांध बनाया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस नदी पर बनाए थे? खड़कवासला बांध भारत के महाराष्ट्र में पुणे शहर के केंद्र से 21 किमी दूर यानी 13 मील दूर मूथा नदी पर बना एक बांध है, तो मूथा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांध ने एक जलाशय बनाया जिसे खड़कवासला झील के नाम से जाना जाता है, जो पुणे और उसके उपनगरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज के सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। यदि आपको और कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनको जब तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें आपको शामिल करके तीनों शिफ्टों को एक साथ कमेंट करके उन क्वेश्चनों को भी करवा दूंगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे आपका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।